हेलो स्टूडेंट्स, तो जो हमारी लास्ट इसमें टेस्ट हुई थी उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वो टेस्ट के अंदर में आपको 10 एमसीक्यूज थे, ठीक है। वन बाय वन उसे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला एमसीक्यूज जो था वो था बेटा आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड आपको दिया था और उसका आपको आईयूपीसी नेम लिखना था, ठीक है। जिसमें क्या था C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2 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 और CH3, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड था ये डायरेक्टली मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन और बाद में उसको आइडेंटिफाई करना। लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अलग वे से वहां पे प्लेस करना था और देखना था। देखिए क्या होता है, जैसे हमने देखा कि पहला देखो बेटा वहां पे CH2 है, ठीक है। तो पहला CH2 मान के चलो एक H यहाँ पे मैंने लगा दिया और ये दूसरा H अगर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। CH2 और ये CH2 मान के चलो, ठीक है। मतलब ये जो कार्बन है ये कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन और एक बॉन्ड में C6H5 है। अब C6H5 मतलब कौन सा ग्रुप होता है आपका, मान के चलो ये C6H5 यहाँ पे है, ठीक है। वही है CH2 C6H5, इसी प्रकार हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे ना लिखते हुए मैं ये पैटर्न से उसको लिख सकता हूँ, दैट इज दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, या फिर आप रिंग वाली उसको दिखा देते हो। तो ये क्या हुआ आपका C6H5, इसको ऐसे भी लिख देते हो ब्रैकेट में, देखो C6H5, ठीक है। यही ग्रुप आपका वो है। अब CH2 C6H5 ये हो गया C6H5 CH2, फिर आगे कौन है, फिर से CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2 और फिर CH3। क्लियर। अब ये देखो इजी हो गया आईयूपीसी। तो रूल क्या बोलता है अपना, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। क्लियर, ठीक है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट, सॉरी ये CH2 नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है। तो CH2 C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2 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 और CH3। अब ये जो है तो ये आपका क्या है, डायरेक्टली, ठीक है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, बाद में फाइंड आउट द फंक्शनल ग्रुप। देखो स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड हो, ये साइड में भी अल्काइल है, ये साइड में भी अल्काइल है, और जहां पे बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होता है ये जो ग्रुप है ये आपका कीटोन होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। अब कीटोन है तो कौन से साइड से नजदीक गिरता है, देखो ये साइड से जाओ तो 1 2, ठीक है, और ये साइड से जाओ तो 1 2 3 4, तो नंबरिंग अपन ये साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो आपका पैरेंट होगा बेटा हेक्सेन, ठीक है। हेक्सेन है, हेक्सेन हो गया पैरेंट, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है कौन से नंबर पे, कौन से कार्बन पे कीटोन प्रेजेंट है, दैट इज 2। और ये 1 नंबर पे अगर हम देखेंगे ये चेन के बाहर में अगर लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट की तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 नंबर के कार्बन को एक आपका C6H5 एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये जो C6H5 है ये कौन है आपका, दैट इज फिनाइल, ठीक है। अगर फिनाइल है तो विद लोकेंट, लोकेंट हम उसे क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा 1 पे कौन सा, फिनाइल, ठीक है। 1 पे कौन सा बेटा, फिनाइल। एक नंबर के कार्बन को फिनाइल अटैच है। कितने कार्बन है टोटल, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, ठीक है। कौन से पोजीशंस को 2, और यहाँ पे कीटोन, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, तो कीटोन का लास्ट क्या करते हैं हम, O and E। तो ऑप्शंस कौन सा था आपका, दैट इज A 1 फिनाइल हेक्सेन 2 1। समझ में आया, ये था बड़ा आपका सिंपल सा पहला। क्लियर। चलो अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा अगर है तो दूसरा जो है क्या था बड़ा आपका, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड या फिर कार्बोनिल ग्रुप। तो हमने देखा था कि जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लिंक होता है और एडजेसेंट कार्बन कुछ भी हो तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। ये आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन होता है, ठीक है, कार्बोनिल ऑक्सीजन, और ये होता है आपका कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि उन्होंने कार्बोनिल कंपाउंड का जो है, जैसे हमने इसके पहले देखा था कि जैसे CnH2n +2 ये अल्केन का था, ठीक है। उसके बाद CnH2n ये अल्कीन का था, CnH2n-2 ये अल्काइन का था, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जो वहां पे बड़ा आंसर आता है B नंबर का CnH2nO, लेकिन उस साइड में जो है तो जैसे पहला ऑप्शन था यहाँ पे CnH2n+1OH, अगर ये फॉर्मूला है तो ये आपको याद ही करना है। वो ये दिखा
मतलब ये होता है बेटा अल्कोहल सीरीज का फॉर्मूला। कौन सा? अल्कोहल सीरीज का। सी अगर देखते हैं तो वहां पे था CnH2nO2। अगर ये है तो इसमें कुछ ये है ही नहीं, ठीक है, ये आपको याद ही करना होगा। CnH2nO2 अगर आता है तो ये आता है बेटा आपका कार्बोक्सिलेट ग्रुप का। कौन सा आता है? कार्बोक्सिलेट ग्रुप का CnH2nO2। और चौथा जो ऑप्शन था वो था बेटा आपका CnH2n+1O। और ये जो ऑप्शन होता है ये होता है आपको अल्काइल ग्रुप का। कौन सा? अल्काइल ग्रुप का। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भैया ये जो फॉर्मूलाज होते हैं ये है किसके। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो था वो बी ऑप्शन था, दैट इज CnH2nO। क्लियर? ये था बेटा सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड जो रिएक्शंस फॉर्म में था, जो इसके पहले हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं और आपको पता भी। थर्ड क्या है? आइडेंटिफाई। ठीक है, आपको एक रिएक्शंस दी है C2H5Br। ठीक है, इसको रिएक्ट करना है KCl के साथ में, मतलब पोटेशियम साइनाइड के साथ में, तो प्रोडक्ट A मिलेगा। फिर उसे क्या करना है? H+ और H2 करेगा, फिर B मिलेगा, फिर से उसको क्या करना है? AlH4 के साथ ट्रीटेड करो तो Ca कंपाउंड मिलेगा और आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो आंसर आता उसका डी, प्रोपेनॉल। वो आता कैसे वो देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन देखो यहाँ पे जो C2H5 है, क्या है? C2H5Br किसके साथ रिएक्ट करना है? KCl के साथ में आपको रिएक्ट करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे KCl के साथ उसे रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या? ठीक है, तो ये नेगेटिव Br जो है ये पोटेशियम के साथ में क्या होगा? ये Br इसकी जगह चला जाएगा, ये Cr इसकी जगह चला जाएगा। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको C2H5Cl और बाहर निकलेगा HBr। ये फर्स्ट प्रोडक्ट मिला आपको। ठीक है, दैट इज A। और ये जो हुआ, ये जो सब्स्टिट्यूट हुआ यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो रिएक्शंस होती है ये SN रिएक्शन होती है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ये रिएक्शंस यहाँ पे होती है। और ये जो प्रोडक्ट आपको मिलता है दैट इज इथाइल साइनाइड। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है आपको? इथाइल साइनाइड। ठीक है, अब इथाइल साइनाइड जब ये प्रोडक्ट मिलता है तो सेकंड केस में आपको क्या करना है? ये जो प्रोडक्ट लिया, कौन सा? C2H5Cl, इसे करना है बेटा आपको एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब H+ और वाटर मतलब HOH, मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस इसे आपको करना है। और जब इसे आप एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, मतलब जो इथाइल साइनाइड है या फिर इसी का दूसरा हम प्रोपेन नाइट्राइल भी इसको बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक, तो इसका जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तब एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या? ठीक है, तो एसिड हाइड्रोलिसिस जब हम इसका करेंगे तब यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कुछ अलग होगा। ठीक है, तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे एसिड हाइड्रोलाइज, मतलब ये जो C2H5Cl है इसे हम कैसा लिख सकते हैं? C2H5C ट्रिपल बॉन्ड L। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार ना लिखते हुए ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? H+ और वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशंस। ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल का जब हम एडिशंस करेंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन होगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? दैट इज C2H5। ठीक है, C2H5 जैसे ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिला तो ये कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन होके यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे जो N है, N के साथ में जो H है वो ऐड होके NH2 फॉर्म करेगा और NH2 के साथ में जो ऑक्सीजन था वो क्या होगा? यहाँ पे अटैक होगा। क्लियर? अब C2H5C डबल बॉन्ड जो NH2 मिला ये कौन मिला? दैट इज अमाइड ग्रुप। तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो ये होगा प्रोपेनामाइड। ठीक है, प्रोपेनामाइड मतलब आपका ये बी प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे ये बी प्रोडक्ट मिला तो फिर से आपको क्या करना है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये प्रोडक्ट जैसे ही मिला तब होगा क्या? यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे हमें क्या करना है? वो जो प्रोसेस आगे करनी है वो है बेटा आपका रिडक्शन प्रोसेस। कौन सी? रिडक्शन। रिडक्शन में हमें क्या करना है? हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन रिमूव करना है। जैसे ही यहाँ पे हम रिडक्शंस करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? ठीक है,
जैसे यहाँ पे देखो एक N जो है मतलब H, दोनों H में से एक H और एक H जो है ये NH के साथ में कंबाइन होके बाहर अमोनिया गैस रिलीज करेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है C2H5 C डबल बॉन्ड O और इसके जगह पे एक H क्या होगा ऐड होगा और ये जो कंपाउंड आपको मिला दैट इज एल्डिहाइड, ठीक है, CH एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे दो कार्बन है, दो और एक तीन मतलब कौन है बेटा, प्रोपैनल, ठीक है। लास्ट को रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, Al उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये आता है आपका D, दैट इज प्रोपैनल। समझ में आया क्या किया, यहाँ पे हमने पहले KCl के साथ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, इथाइल साइनाइड प्रोडक्ट मिला, ठीक है। उसके बाद में हमने वही प्रोडक्ट जो C2H5Cl है उसको हमने इस प्रकार लिखा तो ये सब्सटेंस मिला, ठीक है। उसके बाद में हमने उसको एसिड हाइड्रोलाइसिस किया तो वहां से आपको अमाइड ग्रुप जो है मतलब प्रोपेनामाइड मिला और बाद में प्रोपेनामाइड को हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ जब ट्रीटेड किया तो ये रिडक्शन प्रोसेस के चलते आपको अमोनिया गैस रिलीज हुआ और प्रोपेनल सब्सटेंस ये मिला, ठीक है। फिर से इसे अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये आपको अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा, क्लियर। लेकिन ऑप्शंस में वो नहीं था, इसके चलते हमारा आंसर यही होगा, ठीक है ना। अब ये था बड़ा थर्ड वन। अब फोर्थ वन जो देखते हैं तो फोर्थ में क्या था, ठीक है। आपको पूछा है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसकी रिएक्शंस जो दी है वो किसमें दी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन रिएक्टेड विद अल्काइल साइनाइड, ठीक है। अगर आप पेपर में या फिर आपके इसमें देखते हो टेक्स्ट पेपर में वहां पे दिया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसके पहले हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखा है बेटा RMgX, अगर ये है तो एक अल्काइल ग्रुप विद मैग्नीशियम मेटल और एक हैलोजन अगर है तो ये आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। उसकी रिएक्शंस हम करेंगे अल्काइल साइनाइड के साथ में, मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड N या फिर RCl के साथ में उसकी रिएक्शंस करनी है तो आपको बाद में क्या करना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या करना है, एडिशंस ऑफ वाटर करना है, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट आंसर आता है बेटा कीटो। तो आंसर कैसे आता है वो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपका अल्काइल साइनाइड लेना है दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ये कौन है आपका अल्काइल साइनाइड, किसके साथ रिएक्ट करना है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के साथ में आपको इसको ट्रीटेड करना है। अब एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। जैसे बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ ये R यहाँ पे अटैक होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे निकल के बाहर आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो रिएक्शंस होती है ये रिएक्शंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, दैट इज RC, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये R इसके साथ फिर से अटैचमेंट हुआ दैट इज R, डबल बॉन्ड की जगह कौन सा आया, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड की जगह कौन सा आया, डबल बॉन्ड। फिर ये जो N बाहर निकला तो यहां से बॉन्ड जो ब्रेक डाउन हुआ तो पाई बॉन्ड बाहर निकल के क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बाद में फिर से इसके साथ टाई अप कौन होगा, Mg और ये X, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मिल गया Mg प्लस, ये हो गया बेटा कॉम्प्लेक्स, ये क्या मिलेगा आपको, एक कॉम्प्लेक्स मिला, ठीक है। अब यही आगे चल के आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, एडिशंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब होगा तब हाइड्रोलिसिस जब भी होता है तो ध्यान में रखना वहां पे रिडक्शन प्रोसेस होती है, कौन सी होती है, रिडक्शन प्रोसेस। जैसे यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हुआ H और OH तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। जैसे ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो एक चीज ध्यान में रखना, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन ये रिलीज होता है, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब जब भी होगा तो N और C के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन टाइप करना और इसके साथ हाइड्रोजन निकाल देना। तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा क्या, ध्यान दो, यहाँ पे जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीजन टाइप होगा, ऑक्सीजन जो कार्बन से टाइप डबल बॉन्डेड होता है, तो प्रोडक्ट देखो यहाँ पे क्या हुआ, RC, नीचे भी क्या रहेगा R और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर बाहर कौन निकलेगा, प्लस, और यहाँ पे कौन बचा बेटा, Mg, ठीक है। Mg के साथ में ये जो N था इनके साथ में टाई अप कौन हुआ, दैट इज NH2 और ये कौन है आपका, दैट इज X, क्लियर। तो ये एज अ बाय प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है बेटा, एज अ बाय प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट जो मिला RC डबल बॉन्ड OR, मतलब ये जो प्रोडक्ट मिला आपको मिला था कीटोन, ठीक है। ये तो था सिंपल, लेकिन इसी को ये जो RNH2X है इसी को अगर मान के चलो मैं फिर से हाइड्रोलिसिस करता हूं, मतलब एडिशन ऑफ वाटर जब करता हूं तो
तो इसके साथ में जो प्रोडक्ट होगा मतलब H और OH जो है ये एक्चुअली होगा क्या, तो ये H जो है ये NH2 के साथ में कंबाइन होके इसी देखो ये क्या होगा Mg, ठीक है, यहां से NH2 के साथ में एक H कंबाइन होके बाहर क्या निकल गया, दैट इज NH3 गैस रिलीज हुआ और ये X जैसा का वैसा बचा कौन OH, तो OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब भी हम ये रिएक्शंस करते हैं तो आपको ये सब्सटेंस ना लिखते हुए डायरेक्ट आपको ये लिखना होता है दैट इज कीटोनिक ग्रुप और MgOH और साथ में अमोनिया गैस क्या करनी होती है, आपको रिलीज करनी होती है। समझ में आया? तो ये तो हो गया बेटा बाय प्रोडक्ट। तो मेन आंसर जो था आपका कीटोन था, समझ में आया? तो इसका आंसर था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्ट होता है तो कीटोन ग्रुप आपको मिलता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो था वो था आपका फिफ्थ, जिसके अंदर में सेम टू सेम था, उसी प्रकार आपको करना था कि भैया बी सब्सटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। ये फिर से आपका वही है, कौन सा अल्काइल साइनाइड है। फिर से आपको किसके साथ रिएक्ट करना है, सेम टू सेम। देखो जब भी ऐसे किया था सेम टू सेम एग्जांपल है। देखो क्या करना है आपको, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N किसके साथ रिएक्ट करना है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज CH3 MgI, ठीक है। इसके साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ये पाई बॉन्ड निकल के नाइट्रोजन के पास जाएगा और ये यहाँ पे अटैचमेंट होगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा CH3C और यहाँ पे क्या होगा CH3, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर डबल आ जाएगा, यहाँ पे N ये माइनस, फिर Mg प्लस और ये I। फिर हम इसे हाइड्रोलिसिस करेंगे और हाइड्रोलिसिस के साथ में रिडक्शंस करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये सब्सटेंस आगे डायरेक्ट हम लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा CH3 प्लस NH3 अमोनिया गैस रिलीज होगा और यहाँ पे क्या आएगा Mg, X की जगह आया था बेटा I और यहाँ पे आएगा OH। तो ये जो सब्सटेंस आपको मिला ये कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, तो इसका डाइमिथाइल कीटोन है ये, ठीक है। कौन सा डाइमिथाइल कीटोन, या फिर 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला है प्रोपेनोन, ठीक है। सेम टू सेम था, उस प्रकार उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि ये जो पूछे हैं उन्होंने कि भैया A और B ये दो सब्सटेंस है, साथ में हमें क्या करना है, उनको रिएक्ट करना है। रिएक्ट करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलने के बाद आपको एसिड हाइड्रोलिसिस करना है और आपको प्रोडक्ट मिलेगा इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। कौन सा, इथाइल मिथाइल कीटोन, मतलब C2H5C डबल बॉन्ड OCH3 ये सब्सटेंस आपको मिलेगा, या फिर CH3C डबल बॉन्ड हो C2H5 ऐसा लिखो। तो ये कंपाउंड आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो ये सब्सटेंस जो है आपको मिलेगा कैसे, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला कि ये कंपाउंड आपको मिलेगा कैसे, तो सिंपल है, वही है आपका CH3 है तो सबसे पहले आपको नाइट्राइल ग्रुप लेना पड़ेगा, जैसे हमने रिएक्शंस थर्ड में देखा था, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो सब्सटेंस है आपका कौन है, ये है बेटा एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल किसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। कौन सा बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। हम 6 रिएक्शन देख रहे हैं, सॉरी 5 नहीं 6 देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ठीक है, उसमें भी 6 में भी आपको क्या करना है, एसीटोनाइट्राइल ही लेना है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये जो एसीटोनाइट्राइल है, ठीक है, एसीटोनाइट्राइल किसके, एक तो CH3 है, अब दूसरा कौन सा चाहिए आपको, C2H5 चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हम यूज करेंगे तो वहां पे आपको ये लेना पड़ेगा C2H5Mg और यहाँ पे X, ठीक है, या फिर कोई आप Br यूज कर सकते हो, ठीक है, जो कुछ भी है। तो आपको सब्सटेंस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी हैलाइड आप ले सकते हो, यहाँ पे क्लोरीन है, Br है, तो मैं X के जगह पे यहाँ पे Br ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर, तो आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो इसके पहले हमने सेम टू सेम देखा है। एसीटोनाइट्राइल का ही दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज एसिड, मतलब इथाइल साइनाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होके यहाँ से नेगेटिव निकलेगा, ये यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा, बाकी एज इट इज देखो क्या होगा, CH3C, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे अटैक कौन होगा, C2H5, यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, ये N- होगा, ये Mg प्लस होगा और ये Br, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर आगे चल के हम इसे क्या करेंगे, दैट इज एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो सेम टू सेम यहाँ से क्या होगा, ये CH3 है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। तो ये CH3C डबल बॉन्ड O
C2H5 साथ में NH3 और यहाँ पे क्या मिलेगा MgBr और ये OH। मतलब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ये तीनों जो एग्जांपल है ये आपके क्या रहेंगे सिमिलर रहेंगे। ये क्या है आपका CH3 और C2H5। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा दैट इज इथाइल, बाद में मिथाइल। मतलब ये जो कंपाउंड है आपका ये वाला रहेगा। समझ में आया कौन सा? दैट इज इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन। समझ में आया? ये था बेटा आपका सिंपल सा फिफ्थ, सिक्स जो फोर्थ ये जो थे तीनों सिमिलर एग्जांपल्स। ठीक है, नाउ सेवंथ नंबर देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड वहां पे आपको? ए। ठीक है, ए कंपाउंड आपको दिया कौन सा? C3H8O और बी जो दिया है वो है C3H6O2। ठीक है, अब ये दोनों कंपाउंड जो है और इनको क्या किया उन्होंने? ऑक्सीडेशंस किया। सॉरी, ए कंपाउंड को ऑक्सीडेशंस किया तो आपको बी कंपाउंड ये मिला, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है तो ये आपको आइडेंटिफाई करना कि ये कंपाउंड कौन सा है जिससे हमें क्या मिला? ये बी कंपाउंड मिला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कंपाउंड मिला आपको कौन सा बेटा? पहला ए। कौन सा कंपाउंड दिया आपको? C3H8O। तो इसे हमें क्या करना है? 3 कार्बन है आपके पास में। कितने? 1 2 3 कार्बन। तो यहाँ पे कितने लग सकते हैं? 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेस करो। यहाँ पे कितने हो सकते हैं? 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे भी चेक करो, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम बना सकते हैं 3 हाइड्रोजन। ठीक है, 3 कार्बन के साथ में इसे 6 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या? अब बच्चा बैठा एक O, तो एक O जो है एक ऑक्सीजन कहीं भी आप उसको क्या कर दो? टाई अप कर दो। मतलब C3 CH2 CH2OH। मतलब ये कंपाउंड जो बना CH3 CH2 CH2OH। अब इसको आप पहचानते हो 1 2 3 कार्बन है तो ये बनेगा आपका प्रोपेनल। ठीक है, अब प्रोपेनल से आपको कौन सा कंपाउंड बनाना है ऑक्सीडेशन से? ये वाला। मतलब ये जो रिएक्शंस है प्रोपेनल्स ये हमें क्या करनी है? ऑक्सीडेशंस करनी है। अब ऑक्सीडेशंस का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशंस का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन अगर रिमूव करें तो कहां से करेंगे? जो कार्बन के साथ में फंक्शनल ग्रुप अटैचमेंट है यहां से हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और उसके जगह पे हम क्या ऐड करेंगे? दैट इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अगर गए तो यहाँ पे होगा क्या? दैट इज CH3 CH2 ये C और ये OH। ठीक है, एक वैकेंट इलेक्ट्रॉन एक वैकेंट इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशंस करना है तो मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना है और हाइड्रोजन को रिमूव करना है। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो कार्बन हमेशा ऑक्सीजन के साथ में कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। तो मतलब ये जो कार्बन है इसके साथ में ये क्या करेगा? डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन बनाएगा। क्लियर? मतलब ये तो ऐसा लिखो या फिर CH3 CH2 COOH ऐसा लिखो, बोथ आर सिमिलर। अब ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? देख लो, जो हमारा सेकंड मिला वही है क्या? कार्बन 3 है क्या? 1 2 3 कार्बन है। हाइड्रोजन 6 है क्या? 3 4 5 और एक 6 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। मतलब सही है। तो ये जो कंपाउंड मिला तो ये कौन सा कंपाउंड मिला? इसका नाम क्या है? 1 2 3 कार्बन है तो ये है बेटा प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पे क्या होगा? ओइक एसिड ये वर्ड लगेगा। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो प्रोपेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो आपको प्रोपेनोइक एसिड ये सब्सटेंस आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा। समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट जो है और हाइड्रोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है आपको? हाइड्रोलिसिस करना है। किसका? प्रोपियोनोल्डिहाइड का। ठीक है, और प्रोपेन नाइट्राइल का आपको क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। कौन सा? प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल का आपको करना है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, और इसके पहले हमने देखा है कि जब भी किसी का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां पे होता क्या है? देखो, यह नाइट्राइल ग्रुप है, मैग्नीशियम मतलब ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ में कॉम्प्लेक्स मिलता है रिएक्ट करे तो फिर आपको एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब 2 टाइम्स ऑफ वाटर और HCl यूज करना होता है। ठीक है, अब सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे। तो प्रोपियनिल मतलब प्रोपेन नाइट्राइल जो है तो इसका क्या मॉलिक्यूल कितने कार्बन है? 3। मतलब C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N ये आपको करना है।
एसिड हाइड्रोलिसिस करना है मतलब 2 टाइम्स ऑफ वाटर लेना पड़ेगा और HCl यूज करना पड़ेगा। और जब हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तब यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, C2H5C डबल बॉन्ड, ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड मिला, ये जो नाइट्रोजन है ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब नाइट्रोजन के साथ में जो हाइड्रोजन है कितने हैं यहाँ पे 2 × 2 4 हाइड्रोजन्स, ठीक है, क्या है बेटा 4 हाइड्रोजन्स। या फिर यहां से हाइड्रोजन न लेते हो, यहां से हाइड्रोजन हम ले सकते हैं। तो 4 हाइड्रोजन जो है ये क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड यहाँ पे वैकेंट रहेगा, तो यहाँ से सीधा अमोनिया गैस नाइट्रोजन के साथ में NH4 और एक जो Cl है ये अमोनियम क्लोराइड आयंस जो है रिलीज होगा। और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स में का जो OH ग्रुप है यहाँ पे क्या रहेगा, अटैचमेंट होगा। क्लियर। अब जब बचा यहाँ पे कौन, सिंपल, यहाँ पे बचा बेटा आपका कौन सा, ऑक्सीजन, तो ये डबली बॉन्डेड यहाँ पे अटैचमेंट होगा। मतलब इसी को हम अगर सीधा लिखते हैं तो ये होगा C2H5 C डबल बॉन्ड O OH और NH4Cl क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा। जब एसिड हम यूज करते हैं यहाँ पे तो डाइल्यूट एसिड हमें यूज करना है। वाटर को आप कैसे लिख सकते हो, HOH HOH इस प्रकार आप लिख सकते हो। तो यहाँ से आप एक OH किसके साथ में टाइप कर दो, कार्बन के साथ में, ठीक है। अब बचा कौन यहाँ पे 1 2 3 और एक चौथा, ऐसे 4 हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन के साथ में टाइप कर दो, NH4 बना और एक Cl, और बचा हुआ जो OH है इसके साथ में अटैचमेंट कर दो, तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और ये प्रोडक्ट कौन सा है, 2 और 1 3 कार्बन है, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड, ये सब्सटेंस आपको मिलेगा। समझ में आया, ये सिंपल सा था। नाउ सेकंड लास्ट वन अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है, आपको पूछा है बेटा कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन हम क्या बोलते हैं, जो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होता है, और जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अल्फा कार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अल्फा कार्बन किसके पूछे हैं, प्रोपियोनाल्डिहाइड, किसका, प्रोपियोनाल्डिहाइड का, ठीक है, प्रोपियोनाल्डिहाइड का एक पूछा है, और दूसरा पूछा है बेटा आपका एसीटोन का, ठीक है, एसीटोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो प्रोपियोनाल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपियोनाल्डिहाइड अगर है तो यहाँ पे देखो बेटा क्या है, CH3 मीथेन, CH2 इथेन, फिर C डबल बॉन्ड O और H, मतलब अल्डिहाइड है तो लास्ट टाइम क्या होगा, H रहेगा। तो देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा है, दिस वन, और यहाँ पे तो H है, मतलब यहाँ पर अल्फा ये हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। आपको पूछे अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन कितने हैं, ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे प्रोपियोनाल्डिहाइड के पास में सिर्फ 2 कार्बन है। तो उसी प्रकार एसिडोन पूछा आपको, तो एसिडोन का स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका, मतलब कीटोनिक ग्रुप हो गया। अब इसके साइड में एडजेसेंट में ये एक अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब ऐसे टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 6, मतलब आंसर हुआ 2 और 6, इस प्रकार ये रहेगा। और लास्ट जो है आपको पूछा है बेटा, लास्ट जो एमसीक्यूज था उसके अंदर में आपको क्या पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोपेन इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइज होने के बाद कौन सा सब्सटेंस है जो आपको इथाइल मिथाइल कीटोन, ये सब्सटेंस आपको आइडेंटिफाई करके दिखा। इथाइल मतलब क्या होता है, C2H5, कीटोन मतलब COOH और ये CH3, ठीक है। ये सब्सटेंस आपको आइडेंटिफाई करना, मतलब कार्बन देखो कितने हैं, 2 और एक 3 और एक 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है तो इथाइल मिथाइल कीटोन जब कब मिलता है आपको, 4 कार्बन है, दैट इज CH3 CH2 CH2 और CH3। तो ये जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्यूटेन 2 ऑयल जो है, तो यहाँ पे 2 नंबर के कार्बन्स को रिप्लेस करके वहां पे अल्कोहलिक ग्रुप ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ का आंसर ब्यूटेन 2 ऑयल आता है, ठीक है। तो इथाइल मिथाइल कीटोन जब ऐसा होगा तो इसकी रिएक्शंस हम किसके साथ में करेंगे, यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर और यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH और ये दिस वन, ये यहाँ से रिलीज होगा। क्यों 2 नंबर पे ही मैंने वहां पे ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन लगाया, क्योंकि आंसर में हमें क्या है, वो ऑक्सीजन जो है ब्यूटेन 2 आएगा इसके कारण। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। क्यों ऐसा, अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये OH यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं, या फिर टर्मिनल पे क्यों नहीं,
क्योंकि हमें जो सब्सटेंस चाहिए कीटोनिक ग्रुप उसके साइड में देखो बेटा, एक साइड में CH3 ग्रुप चाहिए और एक साइड में C2H5 चाहिए, मतलब एक साइड में इथाइल चाहिए और एक साइड में मिथाइल चाहिए। ठीक है, करके मैंने सेकंड नंबर के कार्बन को ये OH वहां पे लिंक किया। समझ में आया? अगर ये नहीं चाहिए होता तो हम यहाँ कहीं पे भी उसको क्या कर सकते थे, उसको ऐड कर सकते थे। समझ में आया? ठीक है, ये थी बड़ा सिंपल सी जो टेस्ट हुई थी अपनी। आई होप कि जो भी डाउट्स आए होंगे आपको आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू।